गौतम महात्मा ने समझा कि सुबह के 4 बज गए और गौतम महात्मा स्नान करने को चले गए। इधर वो पापी इंद्र अहिल्या के महलों में पहुंचा, गौतम का भेष धारण किया और अहिल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया। जब महात्मा गौतम को पता चला, गौतम महात्मा वहां से चले, चंद्रमा को कलंकित कर दिया और इंद्र को श्राप दे दिया कि ओरे पापी, जा इसी समय तू कोड़ी हो जा। इंद्र के कोट चूने लगा, कोड़ी हो गया। वो कहां देवताओं का राजा था, देवताओं का राजा इंद्र और कोड़ी हो गया। ए भैया, किसके चक्कर में? नारी के चक्कर में। नारी के चक्कर में। याद रहे, पहली है कटारी धार तेगा की पराई नारी, पहली है कटारी धार तेगा की पराई नारी। बहुत ध्यान से सुनना। जिसने जिससे पियो ने काऊ की न परी पार, जाने जा सकियो ने काऊ की न परी पार। पहली है कटारी धार तेगा की पराई नारी। पर धन को पत्थर गिनो। जितने लोग भागवत सुन रहे ध्यान दें। पर धन को पत्थर गिनो, पर त्रिया मात समान, और इतने पे हर ना मिले तो तुलसीदास जवान। जवान तुलसीदास लिखते हैं, पराया धन पत्थर, पराई बहन और बेटी मां के समान। पहली है कटारी धार तेगा की पराई नारी, जाने जा सकियो ने काऊ की न परी पार। भाइयों, पर नारी झूठी पत्तल है और जाते कुत्ते ललचाते हैं। याद रहे, पर नारी ऐसी नागिन है चाई पे खून हो जाते हैं। पर नारी ऐसी नागिन है चाई पे खून हो जाते हैं। पराई बहन बेटी को जो बुरी नजर से देखता है वो पापी कुत्ते की मौत मरता है। 60,000 हाथियों की ताकत कीचक में थी, 60,000 हाथियों की ताकत भीम में थी, लेकिन द्रौपदी के पीछे कीचक मारा गया, मारा गया। इसलिए याद रखना, पर धन को पत्थर गिनो, पर त्रिया मात समान। इतने प्यार ना मिले तो तुलसी। औरत से प्रेम करो ना, औरत अपनी लाए होती बिन आई मौत मरो ना। औरत अपनी लाए होती बिन आई मौत मरो ना। याद रखना, एक प्यार करो तो करो मर्द से, औरत से प्यार करो ना। और औरत अपनी नाए होती बिन आई मौत मरो ना। प्रेम किया था भाई रावण ने, रावण जो सीता को हर लाया। भाइयों, और सोने की लंका भस्म कराए, दई हाथ कछु नहीं आया।
जल छिनाई खास भौजाई। बाली ने भैया की औरत को छीन लिया। क्या हुआ था जानते हो? और रामचंद्र ने एक बाण में तीनों गाय गिराई। बाली सुग्रीव की पत्नी को छीन करके सुग्रीव को निकालता है। मेरे प्यारे भक्तों, फल क्या मिला? और छिनाई खास भौजाई। याद रखना। और रामचंद्र ने एक बाण में तीनों गाय गिराई। प्रेम करो तो करो मर्द से, औरत से प्रेम करो ना। और औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरोना। आज राजाओं का, देवताओं का राजा 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी नारी। 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी नारी। समझो, एक जन्म नहीं 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। पहलो जन्म चिड़िया को मिले, पहला जन्म किसका मिलेगा? चिड़िया को। पहलो जन्म चिड़िया को मिले, भैया। अरे चिड़िया शरद शरद मर रावेगी, जो पति से दगा करेगी चिड़िया। मछली को मिली है बेटा। हाँ बताओ। अरे का मछली गले छुरी चल बाबे की, जो पत से दगा करेगी मछली। गले छुरी चल बाबे की, जो पत से दगा करेगी मछली। गले छुरी चल बाबे की, जो पत से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पत से दगा करेगी नारी। 7 जन्म दुख पावेगी, जो पत से दगा करेगी नारी। 7 जन्म दुख पावेगी, जो पत से दगा करेगी। बोलो गोविंद भगवान। मर जाए ऐसी नारी, पुष्टनी पद से प्रेम करेना। और पर पुरुषों संग मौज उड़ावे, वापस में कदरेना। और बताऊं, कंगाली में साथ छोड़ दे। कंगाली गरीबी आई सोई चली गई। एक कंगाली में साथ छोड़ दे, टोटे में धीर धरे ना। टोटा है गौ तो चली गई। लोगों,
छोटों का सम्मान नहीं, बूढ़ों से लाज करेना। याद रखना, अरे छोटों का सम्मान नहीं, बूढ़ों से लाज करेना। मर जाए जाने के लगे। क्या बात है, ताली बजा के बोलो ना। जोर से बजाओ ताली। राम लला उत जन कलली, राम लला उत जन कलली। बोल बगिया की शोभा के चली, बोला बगिया की शोभा के चली, बोला बगिया की शोभा के चली। हाथ में फूल धोना है और राम और लक्ष्मण जा रहे हैं पुष्प लेने के लिए, गुरु की पूजा के लिए। अरे हाथ में लिए फूल धोना, किशोर को श्यामलो सलोना। हाथ में लिए फूल धोना, एक गोरा है एक काला है। हाथ में धोना और राम और लक्ष्मण चले हैं बाग में फूल लेने के लिए। हाथ में लिए फूल धोना, किशोर को श्यामलो सलोना। हाथ में लिए ताली बजा के बोलो जोर से, कहना पड़ता है। भगवान के कीर्तन की शोभा ताली से होती है। बहुत श्रद्धा से ताली बजाएं आप लोग और प्रभु का कीर्तन बोले। हाथ में लिए फूल धोना, क्या है धोना, फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हाथ में लिए फूल धोना, किशोर को श्यामलो सलोना। हाथ में फूल धोना, किशोर को श्यामलो सलोना। हाथ में लिए फूल धोना, किशोर को श्यामलो सलोना। भगवान श्री राम फूल चुन चुन के तोड़ रहे हैं। एक सहेली ने, सीता की सहेली ने सीता को बताया, बहन पूरब की तरफ तो सुंदर सुकुमार आए। सीता आगे बढ़ी, भगवान श्री राम के स्वरूप को देखा। राम का सिया ने घूंघट पट कीना, और खुला रह गया एक कोना। किशोर को श्यामलो सलोना। सीता जी ने प्रभु के स्वरूप को देखा तो घूंघट किया, एक कोना खुला रह गया। क्या हुआ? मृदु मुस्काई सिया ने देखा। सीता ने हंसकर के प्रभु की तरफ देखा, अरे हो गया जो कुछ होना। किशोर को श्यामलो सलोना। हाथ में लिए फूल धोना, किशोर को श्यामलो सलोना। आज भगवान श्री राम सीता सहस्र दस एक ही बारा आ गए पंचमुखी हनुमान। भूप सहस्र दस एक ही बारा। हनुमंत लाल इधर आ जाओ, इधर आओ। लगे उठा बन कर नटारा। भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन करहे ना कारा। भूप सहस्र दस एक ही बारा,
लगे उठावन करहे न तारा। बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को उठाने के लिए तैयार हुए। महाराज उसी समय भूप शेष 10-11 और लगे उठावन तरह ना तारा। धनुष उठ नहीं रहा। 12 माने दिन, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने की कोशिश की है, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाए। मेरे प्यारे भक्तों, अब तो राजा जनक को बड़ी भारी चिंता हुई। राजा जनक भरे समाज में खड़े हो गए और खड़े होकर के राजा जनक कहने लगे, हेलो, सीता जी, जो धनुष नंदिनी सीता ने महलों में करों उठाया था, जो धनुष नंदिनी सीता ने महलों में करों उठाया था, आज रावण सा योद्धा लौट गया, उसने भी कर न पाया था। जो वही धनुष देखो शंकर का महाधनुष कर मध्य भाग में सो रहा, देखो शंकर का महाधनुष कर मध्य भाग में सो रहा। जो वीर इसे तोड़ेगा दामाद वही कहलाएगा, और जो वीर इसे तोड़ेगा दामाद वही कहलाएगा, और जो वीर इसे तोड़ गिराएगा दामाद वही कहलाएगा। यदि छत्री होकर प्रण तज दे मरने की है कोई बात नहीं, छत्री होकर प्रण तज दे मरने की है कोई बात नहीं। सीता कुआरी बिद लिख राखी होनी है मेरे हाथ नहीं। आशा लगी प्रण टूट गया धिया रही और बिरथा पे धनुष की ठानी कुआरी धिया रही। मालूम पड़ता है कि अब सीता जी कुआरी रहेंगी। जनक राज कह रहे थे और लक्ष्मण शेषावतारी लक्ष्मण सुन रहे थे। जनक बोले, काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटे और सब विधि भाग दे लली को फूटो। जनक बोले, अब मेरी हंसी भाई बिरथा पे जो धनुष की ठानी। अब मेरी हंसी भाई बिरथा पे धनुष की ठानी। अब मेरी हंसी भाई बिरथा पे धनुष की ठानी। और जनक कहने लगे, तज सियायास जाओ तुम सवरे। यहां पर क्यों बैठे हो? सीता जी की आस को छोड़ करके चले जाओ। तज सियायास जाओ तुम सवरे। अरे भाई मेरा वीर मही, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अरे भाई मेरा वीर मही बिरथा पे धनुष की ठानी। भाई मेरा मालूम पड़ता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। क्या कह रहे? ये पृथ्वी क्या वीरों से खाली हो गई? जिस दिन ये धरा नहीं रहेगी, जिस दिन पृथ्वी पे वीर नहीं रहेगा, उस दिन ये धरा नहीं रहेगी। और सुनिए जनकराज, शायद तुम नहीं जानते, एक बात बताओ,
आप कह रहे हो कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? बोले भयतना महाघात उन पुरखन की तासीर नहीं, पुरखन की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिरते बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। आप ये कह रहे पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। हे नाथ, हे प्रभु श्री राम, हे नाथ, अगर आज्ञा पाऊं तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं, कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं। गेंद की तरह कालू उछाल 100 योजन तक ले जाऊं मैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए, भैया श्री राम की आज्ञा हो जाए, सारे ब्रह्मांड को हम गेंद की तरह ऊपर को छोड़ देंगे। यह धनुष किस गिनती में है? आप ये कह रहे यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण के क्रोध को देख करके सभा में सन्नाटा खच गया। सब वीर ज्यों के त्यों दंग रह गए। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, लक्ष्मण, तुम्हें क्रोध करना शोभा नहीं देता। अब यहां शंका हो जाती है, क्या लक्ष्मण धनुष को तोड़ करके सीता जी से शादी करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां लक्ष्मण के स्वामी कौन है? लक्ष्मण के स्वामी कौन है? श्री राम जी। राम। और राम का यहां अपमान हो रहा है, क्योंकि जनक कह रहे कि जब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है और जो अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त कर लेता है वो सच्चा सेवक नहीं होता। इसलिए लक्ष्मण, माताओं ने देखा, बहनों ने देखा, तो जनकपुर की नारियां कहने लगी आपस में कि जब राजा की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, अरे बच्चों से खेल खिलवा रहा है, ये बच्चे कहीं धनुष उठाएंगे? क्या बोली? कोई जाकर नप से कह दे, लड़कों से खेल खिलाए ना, और कोई दूसरा उपाय करे, हंसों से पहाड़ उठो पाए ना कोई दूसरा। कोई जाकर के नब से कह दे कि लड़कों से खेल मत खिलवाएं, कोई दूसरा उपाय करें, हंस कभी पहाड़ नहीं उठा पाएंगे। और तब तक भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे और गुरु को प्रणाम किया। सबसे पहले किसे प्रणाम किया? गुरु को। गुरु को। भगवान श्री राम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अरे गुरहे प्रणाम मन मन कीना, भैया गुरहे प्रणाम मन मन कीना, अतलांग भय उठाए धनु लीला। भगवान श्री राम पहुंचे धनुष के पास। काउन कैसी कही जब बात, पेट में आग सी लग गई है। काउन कैसी कह गई बात, पेट में आग सी लग रही है।
नाक पेट में आग सी लग रही है। गोरे प्रणाम मने मन कीना, अतलांग अब उठाए धनु उठाने लगे। लेत चढ़ावत खेचत डाले, भैया धनुष को उठा लिया प्रभु ने, ऊपर की तरफ ले गए। लेत चढ़ावत खेचत डाले, काउने लखा देख सब थारे। भगवान श्री राम ऊपर की तरफ धनुष ले गए और देखते ही देखते धनुष के दो टूक कर दिए। बोलो राजा रामचंद्र की। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ने लखा देख सब ठाड़े। जनकपुर जय जयकार भाई, जय जयकार भाई। तोरो धनुष राम ने जब ही जय जयकार भाई। तोरो धनुष राम ने जब ही जय जयकार भाई। तोरो धनुष राम ने जब ही जय जयकार भाई। तोरो धनुष राम ने जब ही। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। रूप देखे मोहे नर नारी, रंग भूमि जब शीय पगधारी, और रूप देख मोहे नर नारी। रंग भूमि जब शीय पगधारी, रूप देख मोहे नर नारी। रंग भूमि जब शीय पगधारी, और रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी के स्वरूप को देख करके नर नारी मोहित हो गए। लेकिन आप पगधारी किसे बताया? भगवान श्री रामचंद्र जी। भगवान श्री राम को पगधारी बताया। जब से नार अहिल्या तारी, और तबई से नाम पड़ो पगो धारी। जब से लात भृगु ने मारी, और तबई से नाम पड़ो पगो धारी। सीता जी की सहेलियां कहने लगी, प्रभु प्रभु श्री राम गर्दन झुकाओ। नहीं झुकाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नारी के सामने गर्दन नहीं झुकाते। वाह, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आज तुम्हारी मर्यादा कहां, मर्यादा का सागर कहां सूख गया प्रभु। गर्दन नीची करो। नहीं झुकाएंगे। प्रभु एक बात सुनो, अगर गर्दन नहीं झुकाओगे सीता जी बरमाला कैसे पिला पाएंगे? नहीं झुकाओगे। प्रभु श्री राम, आरे झुक जाइयो तन कर रघुबीर, और सिया मेरी छोटी है। झुक जाइयो तन कर रघुबीर, गर्दन नीची करो प्रभु। कब की खारी सिया पाए पिराने, तुम हो बहुत पीर। सिया मेरी छोटी है, झुक जाइयो। बहुत देर हो गई, गर्दन नीची कर लो प्रभु। तुम तो प्रभु जी काले काले,
मेरी सीता गौर शरीर, सिया मेरी छोटी है झुक जइयो कनक रघुवीर। झुक जइयो कनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है झुक जइयो। भगवान श्री राम बोले बिल्कुल नहीं झुकाएंगे गर्दन। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, विश्वामित्र ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अपने भाई के चरणों में जाकर के अपना सिर नवा दो, और जब तक दोनों हाथ राम में रखे तब तक अपना शीश मत उठाना। यही किया। लक्ष्मण आगे बढ़े और राम के चरणों में जाकर के अपना शीश नवा दिया। राम की गर्दन नीचे आ गई। इसी बीच में सीता जी ने वरमाला भगवान श्री राम के गले में पहना दी। बोलिए राजा रामचंद्र की। मेरे प्यारे भक्तों, यहीं पर परशुराम लक्ष्मण का संवाद हुआ। अंत में परशुराम जी हार मान के चले जाते हैं। महाराज जनक जो है दूतों को भेजते हैं, तो महाराज दशरथ बारात को लेकर के आते हैं। बारात जनकपुर में आई। जब जनकपुर में बारात आई है तो महाराज भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ संपन्न होता है। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ संपन्न हुआ। भरत का विवाह मांडवी के साथ में हुआ। शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ।